हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडिया पोस्ट जेडीएस प्रमोशन। आप सभी का आज के लेक्चर में स्वागत है। आज हम परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चंस एमटीएस एग्ज़ाम, पोस्टमैन और पीएस एग्ज़ाम में पूछे गए परसेंटेज पे, उसके बारे में हम बात करेंगे। और उससे पहले अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे जाके इंडिया पोस्ट जेडीएस प्रमोशन सर्च करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। आज हम स्टार्ट करने जा रहे परसेंटेज। आपको मैंने पहले 2-3 लेक्चर जो हुए उसमें परसेंटेज कैसे लिखना है ये बताया है। आज फिर से हम थोड़ा रिवाइज करते हैं और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, आज का टॉपिक है परसेंटेज। यदि आपको कोई परसेंटेज दिया जाता है, मान लो 25% दिया है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 25 डिवाइडेड बाय 100। 100 यानी कि ये जो परसेंटेज है उसको हम डिवाइडेड करते हैं 100, 25/100, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब क्या होगा, आगे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। 25 से 100 को भाग जाएगा तो क्या करेंगे, 25 1 सा 25 1 और 25 से ये 4 पे जाएगा तो 1/4 भी इसका आंसर आ जाएगा। आपको परसेंटेज में यही करना है। आपको जितनी बार भाग जाएगा उतनी भाग आपको बार देना पड़ेगा। ये हो गया फर्स्ट। और दूसरा जो इसमें क्वेश्चंस करने के लिए आवश्यक है, क्या है, कहीं पर अगर ऑफ दिखे, ऑफ क्वेश्चन में, यदि क्वेश्चन इंग्लिश में दिया है उसमें ऑफ रहेगा तो क्या लेने का है, मल्टीप्लिकेशन करने का है। बोला जाता है नंबर ऑफ 25%, नंबर ऑफ 25% या 25% ऑफ अ नंबर। ऑफ दिया जाता है तो मल्टीप्लिकेशन लेना है। ईज होता है, ईज तो क्या लेना है, इज़ इक्वल टू लेना है। आपको आगे जब ये वर्ड आएंगे तब आपको समझ में आएगा ये क्यों लिया है। ऐसे ही आपको परसेंटेज सॉल्व करना है। कभी कभी ऐसा दिया जाता है 25% ऑफ 50, तो क्या लिखना होगा, 25% को कैसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड में 100। ऑफ को लिख सकते हैं इनटू जो मैंने बोला, और 15 को लिख सकते हैं 50। तो ये क्या होगा, 15 से जाएगा 2 पे और 2 से जाएगा ये 25/2, तो क्या होगा, जाएगा 12.5 से। आपको ऐसे परसेंटेज टॉपिक सॉल्व करना है। अब हम दूसरी ओर एक ट्रिक बताई थी मैंने। हम कभी भी परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज तो किसके ऊपर निकालते हैं, 100 के ऊपर निकालते हैं। अगर आपको बोला है 25% 100 के, यानी कि 25% बढ़ोतरी हुई किसी चीज़ में, तो 100 के ऊपर कितना रुपये बढ़ेगा, 25 रुपये बढ़ेगा। यानी कि ये 100 की वैल्यू कितनी होगी, 125 रुपये होगी। इसीलिए उसको 25% इंक्रीमेंट हुआ। आपको यही जो ट्रिक है आपको आगे यूज़ करनी है। आगे हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो वेस्ट बंगाल सर्कल में पूछा गया था। वेस्ट बंगाल पूछा गया है, इफ ए सैलरी इज़ 25% मोर देन बी सैलरी, देन द बी सैलरी हाउ मच लोअर देन द ए सैलरी। क्या पूछा गया है, ए की सैलरी जो है वो 25% मोर देन बी सैलरी, बी के सैलरी के 25% से ज़्यादा है, तो बी की सैलरी कितनी कम है ए से। मान लो 25% दिया है आपको, 25% ए दिया है और बी दिया है। किसकी ज़्यादा है, ए की ज़्यादा है। मान लो बी की कितनी है, हम मानते हैं 100 के, मैंने बताया था 100 के ऊपर आप 25% बढ़ा दो तो वो 125 आएगा, 25% घटा दो तो कितना आएगा, 75% आएगा, यानी कि 75 आएगा। मान लो बी की सैलरी है 100%, 100 है, और ए की सैलरी कितनी परसेंट ज़्यादा है, 25, यानी कि 100 पे कितना रुपये, 25 रुपये, यानी कि 125 रुपीज़ होगी। इसमें कितने का फ़र्क पड़ेगा, 25 रुपीज़ का फ़र्क पड़ेगा।
यानी ए की सैलरी 100 होगी तो बी की कितनी होगी 125 रुपये, यानी कि 25 रुपये का इसमें डिफरेंस आएगा। तो उसने पूछा है बी सैलरी हाउ मच लोअर देन ए सैलरी, कितनी कम है 25%, सॉरी 25 रुपीज़ कम है, लेकिन उसने बोला है परसेंटेज में। ये जो 25 रुपीज़ है किसके ऊपर कम मिले हैं 125 रुपये पे, 125 इंटू 100 क्यों लिया है क्योंकि उसको परसेंटेज में निकालना है। अब करो 25 से ये जाएगा 25 से ये जाएगा 5 पे, 5 पे ये जाएगा 20 पे। आपको जो भाग देना है वो आना चाहिए, यानी कि 20% क्या है लोअर देन ए सैलरी। बी की सैलरी कितनी होगी 20% होगी, कम किससे ए के सैलरी से। आपको इसमें समझ में आना चाहिए कि 100 अगर बी होगा तो 125 कौन होगा ए होगा, क्योंकि इसने बताया ए सैलरी इज़ 25% मोर देन, यानी कि बी की हमने 100 रखी और ए की कितनी होगी 125 होगी, जिसमें डिफरेंस आएगा 25 रुपये का। किसके ऊपर आएगा ए की सैलरी के ऊपर, यानी कि ए की बी की सैलरी कितनी होगी 20% लेस होगी। आगे हम क्वेश्चंस देखेंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। जो यूपी सर्कल और तमिलनाडु सर्कल में पूछा गया था, व्हाट इज़ द 40% ऑफ टॉइस ऑफ 150, जो पूछा जाता है क्वेश्चन में उसको ध्यान में रखना है। क्या है 40%, 40% को लिख लो, 40% को लिख लिया, 40 डिवाइडेड बाई 100% की जगह 100 लिया। ऑफ मैंने बताया ऑफ की जगह इंटू डालना है। टॉइस, टॉइस यानी कि 2, ऑफ फिर से ऑफ आया इंटू डालना है। 150 यही आपको पूछा है, कितना आएगा सॉल्व करने के बाद। अगर इधर थ्राइस आता है, फोर्थ आता है, फिफ्थ आता है तो ये उसके जैसे लेना पड़ेगा। थ्राइस आएगा तो 3 लेना पड़ेगा, फोर्थ आएगा तो 4 लेना पड़ेगा। आपको हम काट देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, बाकी क्या बचा है 4 इंटू 2 इंटू 15। अब करो 15 से 2 30 पे जाएगा, 13 से 4 120 पे जाएगा, यानी कि उसका आंसर क्या जाएगा 120, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल रहता है क्वेश्चंस, आपको 2 मार्क दे के जाता है। आगे ऐसा ही क्वेश्चन है 20% ऑफ 30% ऑफ 300, क्या है 20% लिखा, ऑफ की जगह इंटू 30% को भी 30% लिखा, ऑफ की जगह इंटू लिया और 300 क्या व्हाट इज़, यानी कि कितना है, इसको पूछा है कितना है। तो सॉल्व करने के बाद कैसा आएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 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 0 से 0 काट लो, क्या बचा 2 इंटू 3 इंटू 3, क्या रहेगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 3 सा 9, 9 2 सा 18, यानी कि 18 इसका आंसर हो जाएगा। 20% ऑफ 30% ऑफ 300, 20 को परसेंट में लिखा, 30% को भी परसेंट में लिखा, 0 से 0 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 0, 3 3 सा 9 होगा, 9 2 सा 18 होगा, 18 इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने देखा था कुछ अनदर टाइप के कोई क्वेश्चंस इसमें कवर कर लिए। 20 चॉकलेट्स कॉस्ट ₹320, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 35 सच चॉकलेट। क्या लिखना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सिंपल आपको क्या करना है, जितना वैल्यू दिया है उतना वैल्यू लिखना है, जिसके नीचे यानी कि 20 चॉकलेट का वैल्यू कितना आएगा ₹320, चॉकलेट की जगह चॉकलेट ही लिखना है। अगर उसने बोला 20 चॉकलेट, कितने बोला 35 सच चॉकलेट, यानी कि चॉकलेट की संख्या ये है और ये प्राइस है रुपीज़ है, और संख्या के नीचे संख्या ही लिखनी है 35 की कितनी होगी x, यानी कि x मान लो आप। फाइंड कॉस्ट, कॉस्ट कितनी होगी x होगी, इसका क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसा करोगे आप 20x इज़ इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते समय ऐसे जब आते हैं तो ये दो संख्या यानी कि 20 से x का गुना होगा और 35 से 30, इसके बीच में जो इक्वल टू का चिन्ह आएगा 320 इंटू 35। यहाँ पे x इंटू में है तो ये क्या आ जाएगा
320 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 20, x इज इक्वल टू 20 से ये जाएगा 20 से कितने पे जाएगा 16 पे जाएगा। 16 इंटू 35 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। आगे देखो क्या आएगा 16 इंटू 35 आपको करना आता है। 35 इंटू 16 क्या है तो भी चलता। क्या होगा 16 से 5 पे और 16 से 3 पे क्या आएगा 0 की जगह 0, 8 और 8 16 और 560 रुपीज़ ये आंसर आ जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आएगा 560 रुपीज़। आपको कैलकुलेशन करना ज़रूरी है, ये समझ में आएगा। 20 की जो 20 चॉकलेट है 320 की होगी और 35 चॉकलेट कितने की होगी ये पूछा गया है। उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो और निकाल लो तो यह क्या आएगा 560 रुपये आएगा। अगर आपको ऐसा नहीं आता तो क्या करने का है 320 रुपये कितने चॉकलेट की है 20 चॉकलेट की है। 320 20 चॉकलेट की है तो एक चॉकलेट की कितनी होगी 16 रुपीज़ होगी और 35 चॉकलेट की होगी कितनी 560 रुपये। ये आपको ऐसा निकालना है। यहाँ पे मैंने ऐसा बताया, यहाँ पे ऐसा है। आगे आप जो भी क्वेश्चंस करेंगे उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे थोड़ा चेंज किया है तो जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है थोड़ा चेंज है। इफ 200% ऑफ अ नंबर, मैंने बोला था नंबर ऑफ अ नंबर आएगा तो क्या लेने का है एक्स लेने का है। इज आए तो इक्वल टू क्या बोला है 200% यानी कि 200 डिवाइडेड बाय 100। ऑफ की जगह इनटू अ नंबर की जगह क्या लेना है एक्स लेना है। एक्स मान लो कि कोई नंबर होगा। इज बोला है इज यानी कि इज इक्वल टू कितना होगा 800। व्हाट विल बी द 0.5% ऑफ द डैट नंबर, यानी कि जो भी आंसर आएगा उसका 0.5% आपको निकालना है। क्या करना है आगे देखो सॉल्व करना है। हमने क्या लिया 200% लिया, परसेंट की जगह 100 लिया, ऑफ की जगह इंटू लिया, नंबर की जगह एक्स लिया, इज इक्वल टू लिया 800। इसको सॉल्व करो 100 से ये जाएगा 2 पे 2x इज इक्वल टू 800 आया। यहाँ पे इंटू है तो ये 2 क्या जाएगा डिवाइडेड में जाएगा। x इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 400। ये आया नंबर, x नंबर आया हमारा। क्या होगा ये नंबर 400, यानी कि 200% ऑफ 400 इज इक्वल टू कितना आएगा 800 आएगा। जो यह नंबर था मिसिंग वो मिल गया। अब उसको पूछा है आगे व्हाट विल बी द 0.5%, ये इस नंबर का 0.5% पूछा है। यानी कि नंबर क्या है आगे की स्टेप है 400 नंबर है, इसका 0.5% पूछा है। 0.5% को कैसे लिखते हैं 100। इसका पूछा है क्या आएगा, सॉल्व करो 400 इंटू 0.5, 5 को 50 भी लिख सकते हैं, 0.55 लिख सकते हैं, जैसा है वैसा ही लेना। 100 से जाएगा 4 पे 4 इंटू 0.5 कितना आएगा 5 इंटू 4 20, और एक जो पॉइंट है पॉइंट एक घर छोड़ के पॉइंट देना पड़ेगा तो कितना आएगा 2, यानी कि आंसर क्या आएगा 2 आएगा उसका आंसर। जब डिवाइड होता है इनटू होता है तो इस साइड में पॉइंट सरकाने पड़ते हैं, और जब डिवाइड होता है तो इस साइड में आपको जाना पड़ता है। यहाँ पे देखो मैं ऊपर दिखा देता हूँ। अगर 0.5 को 100 से गुना तो क्या होगा, जो 0.5 है 0.5 को 5 एक 0 किया तो ये 5, यानी कि 5% 1000 ये उत्तर आ जाएगा उसका। यानी कि पॉइंट यहाँ से इधर लेना है तो नीचे की संख्या में 0 बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ से इधर लेना है तो ऊपर की संख्या में 0 बनाना पड़ेगा। समझ में आया। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। इफ 8 monkeys
8 बनाना इन 8 मिनट, हाउ मेनी मंकीज विल 12 बनाना इन 12 मिनट। क्या पूछा गया है? कोई मंकी है, ऐसा पूछा गया है, कोई यहाँ पे मंकीज का उदाहरण दिया है। ऐसा पूछा था, कोई व्यक्ति एक दिन में एक काम 1 मिनट में करता है, तो वो उसी काम को 12 व्यक्ति 12 दिन में कितने मिनट में काम करेंगे, ऐसे पूछा जाता है। तो यहाँ के आइडिया है 8 मंकीज लिया है। 8 मंकीज 8 बनानास 8 दिन में खाते हैं। तो यानी कि हाउ मेनी मंकीज, हाउ मेनी पूछा है तो इज इक्वल टू ले लेना। ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही करना है। 8 मंकीज 8 बनाना 8 दिन में खाते हैं, तो 12 क्या है, सॉरी, एक्स मंकी पूछा है कितने मंकी खानेंगे। एक्स मंकी 12 दिन में 12 बनाना खाते हैं, तो 12 से 12 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 8। तो आंसर क्या आएगा 8। तेलंगाना सर्कल में पूछा है। इजी क्वेश्चंस रहते हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। इसमें दिया है 8 मंकीज 8 बनानास 8 दिन में खाते, ऐसा लेना है। वही एक्स मंकीज 12 बनाना 12 दिन में खाते हैं, 8 से 8 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, 8 आएगा, x इज इक्वल टू 8। ये आंसर आ जाएगा। पंजाब सर्कल में कोई अनोखा क्वेश्चन पूछा गया था। इन वर्ड बॉस व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ लेटर यस। कभी क्वेश्चन ऐसा हमने पढ़ा नहीं था, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था। बॉस जो वर्ड है उसमें लेटर यस का परसेंटेज कितना है। अब देखो बॉस में कितने वर्ड हैं, ये देखो BOSS कितने वर्ड है, 1 2 3 4 वर्ड है। तो हम परसेंटेज को कैसे लिखते हैं, 100 लिखते हैं। बॉस के 4 वर्ड का परसेंटेज कितना होगा, एक का 25 होगा। तो यस कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 50%। क्या आएगा 50%। आपको ऐसे ही पूछा जाता है। कभी कभी 4 वर्ड का 5 वर्ड का दिया जाता है लेटर। अगर समझो एप्पल APPLE कितने वर्ड है, 2 और 3 5। 5 वर्ड में इस वर्ड में पूछा गया है P का परसेंटेज बताओ, P का परसेंटेज। तब क्या होगा, P कितनी बार आया है, 2 बार आया है, लेकिन कितने वर्ड है 5। 100 को 5 से डिवाइड कर लो, 5 से ये जाएगा 20 पर, 2 इंटू 20 40%, यानी कि कितना परसेंट आएगा 40% P का आ जाएगा इसमें परसेंटेज। आपको ऐसे निकालना है। ये पंजाब सर्कल में पूछा गया था। ये थोड़ा हटके क्वेश्चन था, न्यू टाइप का था, जिसमें क्या होते कन्फ्यूजन होता है। आगे देखो 1% इज रिटर्न इन डेसिमल इज। अब जो मैंने देखा बोला था कि जो 0 पॉइंट किधर बढ़ाना है, उसके जैसा क्वेश्चन है। 1% 1 की जगह 1% की जगह 100। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 100 से भाग नहीं जाएगा तो क्या लिया, पॉइंट लिया, पॉइंट से आया इधर 0, फिर से 100 से जाएगा नहीं जाएगा, फिर से आया 0 का भाग लिया, फिर से 0 आया, 100 से अब 100 कटेगा 1 आएगा, यानी कि 0.01। इसका मतलब है अगर आप कोई भी परसेंटेज लेते हैं तो नीचे वाले जितने शून्य हो गए उतने शून्य से पॉइंट आपको इस साइड में बढ़ाना पड़ेगा। और अगर ऊपर यानी कि मान लो 0.01 इंटू 100 होगा, तो क्या इसका आंसर क्या आएगा, 100 से 1 पे जाएगा, 100 2 0 से ये पॉइंट इधर जाएगा, सॉरी ये क्या आएगा 1 और 2 ये 1.11 इसका आंसर आ जाएगा।
समझ में आया। अगर नीचे दिया है तो पॉइंट यहाँ पे 100 है, 0.01 होगा, और यहाँ पे तो ये पॉइंट इधर जाएगा, 1 की यहाँ पे जाएगा, 1 और 2 इधर जाएगा, यानी कि ये 1.00 आएगा। समझ में आया। तो आंसर क्या होगा हमारा 0.01 होगा। ये भी पंजाब सर्कल में पूछा गया था, स्मार्ट क्वेश्चन था, जो कन्फ्यूजन होता है उसमें। आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है तो ये ट्रिक अपना लो, कोई भी हो ये ट्रिक अपना आप ले सकते हैं। आगे क्वेश्चन वैसा ही उड़ीसा सर्कल में पूछा गया था, 0.5% रिटर्न इन डेसिमल। डेसिमल में कैसे लिखते हैं, यानी कि पॉइंट सिस्टम में 0.5%, हाफ को कैसे लिख सकते हैं आप, 1.2 1/2 लिख सकते हैं, 0.5 भी लिख सकते हैं। 1.2 डिवाइडेड बाय 100, ये 0.5% हो गया। तो इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, 1/2, 100 को कैसे लिख सकते हैं, 1/100, ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू में। ये अगर नीचे दिया है डिवाइडेड में दिया है तो उसको 1/100 लिख सकते हैं इंटू में। अब देखो 1 से 1, 2 से 2, 200 क्या आएगा, 2 से 0 पे जाएगा, यहाँ पे आएगा 0, 2 से भाग नहीं जाएगा, फिर से आएगा 0, 2 से भाग नहीं जाएगा, फिर से 0 आएगा, तो क्या होगा 2 से ये 5 पे कट जाएगा, तो यानी कि 0.005 इसका आंसर आ जाएगा, 0.005। अब यहाँ पे देखो ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 0.5 डिवाइडेड बाय 100, हाफ को लिख सकते हैं ऐसे, क्या होगा। अब यहाँ पे देखो हमने बताया था कि नीचे जो 0 आएगा तो पॉइंट यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे कितने 0 है, 2 0 है, तो 0.005 इसका आंसर आ जाएगा। 2 घर आगे पॉइंट आ गया, यानी कि 1 2 3 1 2 0 1 2 0 आ जाएगा। आंसर नंबर क्या होगा 0.005 इसका आंसर आ जाएगा। आगे है 10 नंबर का क्वेश्चन, 90% ऑफ नंबर इज़ 133, फाइंड अ नंबर। क्या बोला है, 90% को लिखा 100, ऑफ लिखा, नंबर को लिखा x, ईज को लिखा इज इक्वल टू 133। अब कर लो क्या आएगा, ये 100 डिवाइडेड में यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, x इज इक्वल टू 133 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 19। तो x क्या है, x से जाएगा 7 पे, आपको 19 से जाएगा 7 पे, क्या आंसर आएगा 700 आंसर आ जाएगा। आपको कैलकुलेशन ही करना है, हमने इससे पहले ऐसे क्वेश्चंस किए हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11, देयर आर 500 स्टूडेंट इन द स्कूल इन विच 38% आर बॉयज़, द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज। महाराष्ट्र सर्कल में पूछा गया था क्वेश्चन, ये भी पीछे वाला जो क्वेश्चन था महाराष्ट्र सर्कल में ही पूछा गया था। क्या है, 500 स्टूडेंट है, उसमें 38% बॉयज़ है, 500 के 38% निकालो, तो 38% को कैसे लिखेंगे, 0 क्या हुआ 5 इंटू 38 कितना आएगा, 8 से 5 पे 0, 5 इंटू 3 15 और 4 90, 190 ये आएगा ये बॉयज़। और गर्ल कितनी होगी, क्या डिफरेंस पूछा है तो गर्ल कितनी निकालने पड़ेगा हमको, 500 से 190 गए तो 0, 10 से 10 से 9 गए 1, और 5 से 2 गए 3, 310। इसने पूछा है 310 क्या है, गर्ल है, हमको पूछा है डिफरेंस, 310 माइनस 190 कर लो, 0 से 0, 11 से ये 2 पे जाएगा, 3 से 2 पे 1 पे जाएगा, 120 इसका आंसर आ जाएगा। आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है। 500 स्टूडेंट है, 38% बॉयज़ है, 38% है कि 190 बॉयज़ होगी, 190 से 500 से 190 निकाले तो 310 क्या आएगा, गर्ल आएंगी, गर्ल की संख्या और उसका डिफरेंस, गर्ल से बॉयज़ निकाल लो, 120 आ जाएगी। आगे फाइनेंस कंपनी सोल्ड शेयर विथ 905
सॉरी 9540, इस शेयर कॉस्ट 45। इतना इजी क्वेश्चन है। क्या पूछा है, 9540 के शेयर से और एक शेयर 45 का है, तो कितने शेयर्स होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स, एक्स नंबर शेयर्स। 25 से 45 से जाएगा 2 पे, कितना आएगा यहाँ पे 5 आएगा, फिर से 1 पे जाएगा तो कितना आएगा 9 आएगा, फिर से 2 पे जाएगा 212 इसका आंसर आ जाएगा। ये भी महाराष्ट्र सर्कल में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट विल बी द टोटल एडेड ऑफ वैल्यू ऑफ 50% ऑफ 50 एंड 25% ऑफ 25। ये यहाँ पे एडिशन पूछा गया है। सीधा सीधा ले लो, 50% को 100, ऑफ 50 ऑफ को लिखा इनटू 50 को 50, एडेड बोला है तो प्लस करने का, 25% ऑफ परसेंट को 100 इंटू 125 क्या होगा, 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा, 25 से जाएगा 4 पे, क्या आएगा 25 प्लस 25/4। अब कर लो, कैसे भी कर लो। 4 से ये कितने पे जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पे कोई नहीं तो 1 है। 25 से जाएगा 100, 125 डिवाइडेड बाय 4। 4 से जाएगा 3 पे, 4 से फिर से जाएगा 1 पे, पॉइंट कितना आएगा 2 पे जाएगा, और x इज इक्वल टू कितना आएगा 31.25 आएगा। 31.25 ऑप्शन नंबर बी। ये भी एमपी सर्कल में पूछा गया था, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सर्कल में पूछा गया था। आपको सिर्फ परसेंटेज जो ऐसा टॉपिक है जिसमें कैलकुलेशन आना चाहिए। एक क्वेश्चन से, नया टाइप का क्वेश्चन से, ए इज़ 30% मोर देन इफिशिएंट देन बी, हाउ मच टाइम विल बी दे वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट अ जॉब विच अलोन कुड हैव डन इन 23 डेज। कर्नाटक सर्कल में पूछा गया था। क्या है, ए इज़ 30% मोर देन इफिशिएंट देन बी। पहले हमने क्वेश्चन देखा था कि ए 25% मोर देन इफिशिएंट था बी से, तो बी को हमने कैसे लिया था 100 लिया था। यहाँ पे पूछा है 30% मोर देन है तो 130, इसका रेशो क्या आएगा, यहाँ पे कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा तो 13, यानी कि क्या होगा, ए 30 की गति से काम करेगा तो बी कितना करेगा 10 काम करेगा, यानी ए ने काम किया 13 तो बी कितना करेगा 10 करेगा, यानी कि इसका डिफरेंस आएगा 3 का। आगे दिया गया है, ए अलोन कुड हैव डन वर्क 23 डेज में क्या करेगा, ए काम करेगा, ए उसकी काम करने की गति क्या है 13, तो काम कितना होगा उससे 13 से ये 23 यानी 299 होगा। 13 से 3 पे 39 पे जाएगा, 13 से 26 पे जाएगा, 299 आएगा, यानी कि 23 डेज काम करेगा 13 की गति से, तो 299 इसका काम उसका हो जाएगा। तो उसी काम को दोनों मिला के कितने काम करेंगे, दोनों की इफिशिएंसी क्या होगी 13 + 10, उसी काम को यानी 299 काम को दोनों मिला के 10 की गति से काम करेगा बी और 13 की गति से ए, तो कितना होगा 23, दोनों को मिला कर 23 से ये 299 कटेंगे तो कितने डेज आएगा 13 डेज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक सर्कल में पूछा गया था। आगे भी ऐसा एक क्वेश्चन है, उसमें हम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, a fruit seller has some orange, he sells 60% of it and still has 40 orange left, originally he had। कभी भी परसेंट आया तो 100 के उसमें यूज़ होगा। क्या बोला, फ्रूट सेलर हैज़ सम ऑरेंज यानी कि मालूम नहीं है, लेकिन ही सेल 60% ऑफ इट, हम लेते हैं 100 का 60% ऑफ एक्स लेते हैं, एक्स का कितना 100 में से 60% उसने बेच दिया, कितना आएगा, तभी भी स्टिल हैज़ यानी कि उसके पास बच गए कितने 40, 100 से 60 गए 40,
40% को ऐसे लिख सकते हैं, ऑफ को लिख सकते हैं इंटू एक्स यानी 40। आपको जो क्वेश्चन दिया है उसको फिगर्स में जो है पुट करना पड़ेगा। आपको समझ में आना चाहिए कि क्या करना है, एग्जाम्पल किस टाइप का है। उसके बाद कुछ अरेंज थे, कुछ यानी कि 100 होंगे तो उसके 60% उसने बेच डाले। 100 से 100 गए, कितने रह गए 40%। 40% नहीं रह गए बोले, वो 40 ऑरेंज रह गए। तो ओरिजिनली कितने थे उसके साथ, तो हम निकालते हैं एक्स इज इक्वल टू 40, डिवाइडेड में है तो इंटू में जाएगा, यहाँ पे इंटू में है तो डिवाइड में जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 40 से 40 कट जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। 100 क्वेश्चन पूछा गया था जम्मू एंड कश्मीर सर्कल में। आगे क्वेश्चन नंबर 16, 1 डजन एग्स कॉस्ट इज 40, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 10 एग्स। जो एक डजन यानी कि 12, कोई डज़न आपको लेना है। डज़न में कितने आए, जो नग होते हैं हमारे कितने आएंगे, 12 नग आएंगे। 12 उसकी नंबर होगी। कितने के 48 रुपीज़ के हैं, तो उसने पूछा है 10 एग्स कितने के होंगे, तो एक्स रुपीज़ की होगी। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 48 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12। 40 से ये जाएगा 4 पे, और 4 इंटू 10 14। एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। झारखंड सर्कल में पूछा गया था। आगे क्वेश्चन है झारखंड सर्कल का ही। इफ मैन अर्न 390 इन 6 वीक्स, 390 रुपये 6 वीक्स में कमाए, हाउ मच विल बी ही अर्न इन 10 वीक्स। मैंने बोला था ये रुपीज़ है, ये वीक्स है, जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है वैसे ही लेना है। आपको पूछा है 10 वीक्स में कितना पूछा है, यानी कि वीक्स के नीचे वीक्स ही लेना है, वीक और कितने कमाएगा एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 390 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 6 से जाएगा 6 पे कितना आएगा, फिर से 3 आएगा, 6 से जाएगा 5 पे, यानी कि 65 इंटू 10 क्या आएगा 650 इसका आंसर आ जाएगा। को कैलकुलेशन करना ज़रूरी है और समझ में आ चाहिए कि अमाउंट के नीचे अमाउंट ही लेनी है, वीक के नीचे वीक ही लेना है। यहाँ पे भी वैसा है, हमने क्या लिया, एक डज़न यानी कि 12 की वैल्यू 48 है, तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी, संख्या की जगह संख्या, वैल्यू की जगह वैल्यू, ऐसे ही लिखना है और फिर बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। आप ऐसे करोगे 12 की जगह की वैल्यू है 48 और 10 की वैल्यू कितनी होगी, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वैल्यू के नीचे वैल्यू ही लेना पड़ेगा और संख्या के नीचे संख्या ही लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18, द नंबर हुज 25% इज 15 इज। क्या बोला है, नंबर कोई नंबर है, नंबर ऑफ हुज एक्स नंबर ऑफ 25% इज इक्वल टू होगा 50, तो एक्स इज इक्वल टू 50 इंटू 100। ये 100 डिवाइड में यहाँ पे जाएगी तो मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में 25 से 2 पे कट जाएगा, एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा 200 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। HP सर्कल यानी कि हिमाचल प्रदेश सर्कल में ये पूछा गया था। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 42% ऑफ 720 माइनस, पहले हमने एडिशन यहाँ पे डायरेक्ट माइनस लिख दिया है, जैसा है वैसा लिख लो। 42 परसेंटेज को 100 लिख लो, इंटू ऑफ की जगह इंटू 7200 माइनस 12% को परसेंट लिख लो इंटू 4800। इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। 2 0 कट जाएंगे, ये 2 0 कट जाएंगे। 42 इंटू 72 माइनस 12 इंटू 48। आपको कैलकुलेशन नहीं आता तो कैलकुलेशन ऐसा करना है, 42 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 4 8, 7 इंटू 4 7 इंटू 2 14, बच गया 1, 7 इंटू 4 28, आएगा 4
8 8 और 4 0 और 3, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 3024। अब इसका निकालो 12 इंटू 48, 8 से ये जाएगा 16 पे, 8 9 ये जाएगा 48 पे, 6 9 और 8 7 और ये 5 -5 7 6। आपको अब माइनस करना है। आपको नहीं आएगा तो ये रफ में करने का, 2 4 -5 6। 14 से ये जाएगा 8 पे, यहाँ पे आएगा 8। 12 से ये जाएगा 4 पे, फिर से यहाँ पे आएगा 10 से 4 और 3 से जाएगा ये 2 पे। 2 4 8 8 2 4 8 सॉरी 2 4 4 8 ये आंसर आ जाएगा आपका। ऑप्शन 2 2 6 8 2 4 4 8 ऑप्शन नंबर बी आएगा। यहाँ पे 2 4 4 8 होगा, ये ऑप्शन गलत दिया है, लेकिन उस जैसा ऑप्शन बी है, 2 4 4 8 ही आएगा। ऑप्शन ये गलत है, यहाँ पे 4 होगा। HP सर्कल में पूछा गया है, 2 4 4 8 उसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 20। If 15 chairs cost 2234, what will be the cost of 70 chairs? हमने इससे पहले 2-3 क्वेश्चन ऐसे देखे, HP सर्कल में ये पूछा गया है। 15 चेयर्स की जगह 15 चेयर्स ले गए, कॉस्ट कितनी है 240, यानी कि 15 चेयर्स लिए 234 में, तो 17 चेयर्स की जगह चेयर्स कितने में लेंगे ये पूछा गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 15x = 234 इंटू 70, x = 234 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 15। अब निकाल लो। क्या होगा, 5 से 3 पे जाएगा, 5 से कितने पे जाएगा, 5 1 सा 5 और 5 4 सा 20, 3 से जाएगा ये 21 पे, यानी कि 7 8 इंटू 14, तो आंसर क्या आएगा देखो, 78 इंटू 14, 4 से 12 पे जाएगा, 8 3 फिर से जाएगा ये 78 2 19 से 190 1092 कैलकुलेशन करना है सिर्फ 1092। आगे का क्वेश्चन है वैसे ही पूछा गया है। 60 डजन कितने में, 360 रुपीज़ में, और 60 रुपीज़ में कितने आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। लेकिन यहाँ पे डजन में दिया है, हमको हाउ मेनी बनाना पूछे गए, डजन नहीं पूछा गया है। यहाँ पे डजन आता, हाउ मेनी डजन बनाना आता तो हम 60 रहने दो, लेकिन एक डजन में कितने आते 12, तो 60 में कितने आएंगे, 60 इंटू 12 आएंगे। तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 60 इंटू 12 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 360 इक्वल टू x। ये आपको अब इतने सारे क्वेश्चन करके आपको ये आइडिया आया होगा कि कैसे लेते हैं। 60 से 6 पे जाएगा, 6 से 2 पे जाएगा, 16 इंटू 2 32 पे आया, आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 32, ऑप्शन नंबर सी। आगे है 23 नंबर क्वेश्चंस। इन आर्मी कैंप देयर इज अ प्रोविजन ऑफ राशन फॉर 30% फॉर 210 days. If troops of 60% join the camp, how will be long राशन लास्ट इन द कैंप। क्या पूछा गया है, कोई आर्मी कैंप है उसमें जो 30% है आर्मी के, उसको 210 दिन पूरेगा उतना राशन है, लेकिन उसमें 60% ज्वाइन हुए तो वो राशन कितने दिन उसको पूरेगा, ऐसा पूछा गया है। तो क्या है, 30% को कितने दिन पूरेगा 210, 60% ऐड हो गए, 30 और 60 कितनी 90%, ऐसा ही पूछना। 90 से ये जाएगा कितनी पे, 30 से जाएगा 30 पे, 30 से जाएगा 7 पे, यानी कि 30 से जाएगा 3 पे, 3 से जाएगा 7 पे, यानी कि 70 डेज।
70 डेज उसको वो राशन हावी लॉन्ग फास्ट हो जाएगा, यानी कि उसको 70 डेज पूरेगा। सिंपल लेना है, जो भी दिया है पर्सन 30 कितने दिन टू 10 डेज, 30 पर्सन को टू 10 डेज, तो 16 भी लाके कितने डेज, यानी कि 90 पर्सन होंगे, 90% को कितने डेज 70 डेज पड़ेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 24, ए कैन डू सर्टन जॉब इन 12 डेज। हमने इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन देखा था। बी 60% मोर इफिशिएंट, सो होगा ए, तो बी कितना होगा 160 होगा। बी पूछा है बी 60% मोर इफिशिएंट है, तो हाउ मेनी डेज बी अलोन टेक। यहाँ पे अलोन पूछा है, उस क्वेश्चन में क्या था टुगेदर, यानी कि दोनों मिला के सेम जॉब कितने दिन में करेगा, ऐसा ही पूछा है। बी कितने दिन में करेगा 12 दिन में। यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, 10 16। ए की काम करने की एफिशिएंसी 10 है और बी की 16 है, तो ये कितना काम करेगा, ये कितना काम करेगा 10 × 12 काम करेगा, यानी कि 120 काम ए करेगा। तो बी उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो बी उसी काम को कितने दिन में करेगा 120। इफिशिएंसी कितनी है बी की 16, तो कितने काम करेगा 16 से ये भाग दो 16, यानी 4 सा 4 पे जाएगा, 4 से 3 पे जाएगा, 30/20 सॉरी 4 से आएगा 7 पे, आ गया 2 7.5, ये आएगा आंसर, और 7.5 उसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देखो 7 1 डेज 6 डेज 9 डेज 7 डेज। 7.5 को हम ऐसे ही लिख सकते हैं 7 डेज 1, यानी कि हाफ यानी कि 0.5 डेज। जैसा ऑप्शन में दिया है आपको वैसा निकालना पड़ेगा, 7 1/2 डेज। लास्ट क्वेश्चन है आज का 25 नंबर, और जो हमारा परसेंटेज है उसका भी लास्ट क्वेश्चन है। परसेंटेज टॉपिक इजी है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन आना चाहिए, और जो क्वेश्चंस दिया है उसको आपको फिगर में पुटअप करना आना चाहिए। यहाँ पे देख बोला है 2 बैट्स और 3 बॉल्स कॉस्ट 860 एंड 4 बैट्स एंड बॉल कॉस्ट 1120, फाइंड द कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल सेपरेटली। जैसे बोला है वैसे लिख लो। 2 बैट को वी लिखते हैं, और 3 बॉल्स को बॉल्स लिखते हैं। बॉल कितने के हैं 160 के हैं। वो आगे बता है 4 बैट्स प्लस एंड यानी कि प्लस होगा, अ बॉल यानी कि 1 बॉल कितने का होगा 1120 का होगा। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल सेपरेटली। बैट एंड बॉल की सेपरेटली प्राइस क्या होगी, आसाम सर्कल में पूछा गया था। हमने जब क्वेश्चंस किए हैं तो हमने पढ़ा होगा कि ऐसे जब इक्वेशन आते हैं तो हम इसको इक्वल कर देते हैं। यहाँ पे इक्वल करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 कैसे आएगा 2 से, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना कर, यहाँ पे भी 2 से गुना करना, यहाँ पे भी 2 से, यानी क्या आएगा पहला इक्वेशन जो है तो 4v + 6v बॉल्स इज इक्वल टू कितना आएगा 0, 7 से 12 पे 1720 आएगा। नीचे का जो है 4v + 1 बॉल इज इक्वल टू 1120। अब इसको माइनस कर सकते हैं हम, 4v से 4v माइनस किया हुआ तो 0 बचेगा, 6 से 1 बॉल हुआ तो 5 बॉल बचेंगे, ये 700, 1720 से 1120 निकाले तो 700, यानी कि 1 बॉल की कीमत क्या आएगी 700 डिवाइडेड बाय 5 से ये जाएगा 1 बॉल इज इक्वल टू क्या पे जाएगा 12 पे जाएगा, 12 पे नहीं 120 पे जाएगा, 120 ये बॉल की कीमत आई। अब हमको पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल की कितनी आएगी 120 रुपीज़, या फिर 120 बॉल की है, तो आंसर डेफिनेटली यही होगा। लेकिन हम बैट की भी निकालते हैं, कोई भी इक्वेशन में डाल दो, हम ये इक्वेशन लेते हैं
4v प्लस 1 वॉल वाला। 4v प्लस 1 वॉल इज इक्वल टू A1120। 4v जैसे जैसे वॉल की कीमत कितनी 120, क्या आएगा 4v, ये प्लस है तो यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 120 माइनस 120 ये रहेगा 1000। 4v b से क्या होगा, ये 1000 डिवाइडेड बाय 4 होगा। 4 से जाएगा 2 पे, 2 से 5 पे और 0, यानी कि बॉल की कीमत आएगी 250 रुपीज़ आएगी। आपको ये निकालना है। अब देखो इजी क्वेश्चन है, जैसा आपको पूछा है एग्ज़ाम में वैसे ही आपको सॉल्व करना है। 2 बॉल की 3 बॉल की कीमत 860 रुपीज़ होगी। अब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो 2 बैट और 3 बॉल दिए 860 रुपीज़ और 4 बैट और 1 बॉल 1120, यानी कि 4 बैट की कीमत तो ज़्यादा है 1 बॉल से। यहाँ पे 3 बॉल की कीमत कम होगी 2 बॉल से, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसीलिए क्वेश्चन आपको समझना होगा कैसे करना है। 2 बैट और 3 बॉल की 860 है, 4 बॉल और 1 बॉल की 1120 है, तो ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए। इक्वेशन तैयार करना है और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, आज का जो लेक्चर था हमारा परसेंटेज का, और जो अदर टाइप के जो क्वेश्चन थे कि जो कोई वस्तु दी जाती है उसका प्राइस इतना होता है तो इतने वस्तु का कितना प्राइस होगा, या डजन दिए जाते हैं, परसेंटेज दिए जाते हैं कि कितना काम कितने समय में करेगा, ये पूछा जाता है। और जो हमने 2023 का MTS एग्ज़ाम था उसके सभी क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, और PSI में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको ये लेक्चर ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स और साथियों के साथ शेयर करना है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा लेक्चर। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। आगे हम आगे का टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।